हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो क्या हाल है जी? मौज मस्ती कर रहे हो कि नहीं? आज हम मौज मस्ती के साथ ही पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है जलेबी। भाई जलेबी किस किस को अच्छी लगती है फटाक से कमेंट करके बता दो। भाई चैप्टर एज ऑलवेज इतनी मस्ती के साथ सिर्फ कहानी की तरह तुम सुनोगे कि तुम्हें आराम सब कुछ समझ में आएगा। कहानी है बहुत मजेदार कहानी है। चलो शुरू करते हैं। कहानी यार एक बेचारे सीधे साधे भोले भाले लड़के की, जो बेचारा अपनी फीस के पैसे स्कूल ले गया होता है और उस दिन उसकी फीस सबमिट नहीं होती और फाइनली वो पैसे उसकी जेब में उसे बड़ा परेशान करते हैं कि मुझे खर्च होना है और वो उनको खर्च कर देता है और फाइनली उसके पैसे खत्म हो जाते हैं। तो चलो अब इस कहानी को प्रॉपरली पढ़ते हैं। तो आज से बहुत साल पहले की बात है। कब की बात है? जब वो 5th स्टैंडर्ड में था लड़का, गवर्नमेंट स्कूल में कम्बेलपुर नाम की जगह में, जो अब अटक कहा जाता है। तो एक दिन वो 4 रुपये लेके अपनी जेब में स्कूल की फीस देने निकला। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसे पता चला कि जो टीचर जो फीस कलेक्ट करता है, कौन, मास्टर गुलाम मोहम्मद, वो आज छुट्टी पे। तो फीस तो अब अगले दिन ही कलेक्ट होनी थी। अब पूरे दिन वो पैसे जो थे उसकी जेब में पड़े रहे। बट जैसे ही स्कूल ख़त्म हुआ, जैसे ही वो बाहर निकला, वो उन पैसों ने बोलना शुरू कर दिया। पैसे भैया कैसे बोले? देखो पैसे खनकते हैं ना, खन खन, वही अब देखते हैं। ऑल राइट, मुझे पता है सिक्के बात नहीं करते, बट वो जिंगल खनक खनक तो करते हैं ना। और मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, उस दिन उन्होंने सच में बोला, उन किन्होंने, पैसों ने। एक कॉइन बोला, क्या सोच रहे हो? वो देखो गरम गरम ताज़ा जलेबी कढ़ाई में, कढ़ुआ लिखा है यहाँ पे, कढ़ाओ, बट एक्चुअली इसका मतलब कढ़ाई है, बड़ी सी कढ़ाई है ना। वो देखो दुकान पे, आहा, हम यहाँ जलेबी के लिए तो आए हैं। जलेबी तो बनी ही खाने के लिए होती है भैया, पैसे से जलेबी नहीं खरीदोगे तो क्या खरीदोगे? और जल्दी से उन्हें खरीद लो। एंड मनी और पैसा किस लिए होता है यार? खर्च करने के लिए तो होता है। और जलेबी तो सबको ही पसंद है। तो वो बोला, लुक है यू 4 रुपीज़, यानी कि वो जो बेचारा सीधा सा लड़का था वो बोला, देखो मेरी बात सुन लो पैसों, मुझे ऐसे भड़काओ मत, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं मतलब मुझे जल्दी जल्दी घर जाना है और ताकि मैं बाज़ार में कुछ देखूंगा भी नहीं, वो मेरे लिए क्या होगा, पाप होगा। और तुम मेरे फीस के पैसे हो, समझे? तो मैं तुम्हें खर्च नहीं कर सकता। आज खर्च कर दूंगा तो कल मास्टर गुलाम मोहम्मद को क्या दूंगा? और अल्लाह मियाँ को क्या जवाब दूंगा क़यामत में? मतलब जब मैं ऊपर चला जाऊंगा, जब मेरे पाप और पुण्यों का हिसाब होगा, तो कौन, मैं क्या बोलूँगा? यू प्रॉब्ली डोंट नो इट बट वेन मास्टर गुलाम मोहम्मद, और वो बोलता है कि तुम्हें शायद पता नहीं है, पर जब हमारे मास्टर जी गुस्सा होते हैं ना, वो सीधा बेंच पे खड़ा कर देते हैं और ये भूल जाते हैं कि कब छुट्टी होगी। जब तक छुट्टी नहीं होती तब तक खड़ा ही रखते हैं। तो बेस्ट यही है, तुम चुपचाप अपने कान बंद करके और सीधे घर चलो। अब कॉइन्स को शायद वो बात अच्छी नहीं लगी, वो सब एक साथ बोलने लगे। बोल मतलब ये इमेजिनेशन है, ठीक है? तो बहुत ही क्लेमोर यानी कि चिल्ला चिल्ली, एकदम से सब एक साथ बोलने लगे। उसको देखने मतलब ऐसा लग रहा था कि सब लोग उसी लड़के को देख रहे हैं कि ये कैसे अपने आप से बात करा जा रहा है। फाइनली पैनिक में घबरा के उस लड़के ने सारे सिक्कों को अपने हाथ में कस के पकड़ के आगे बढ़ने लगा। अब वो आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ ही स्टेप्स लेने के बाद उसने अपना हाथ थोड़ा ढीला करा, मतलब पैसे को थोड़ा सांस लेने दी। और तभी उनमें से जो सबसे बड़ा कॉइन था वो क्या बोला, एक तो यहाँ हम तुम्हारे खुद के लिए कुछ अच्छी बात बता रहे हैं और तुम हमें दबाने की कोशिश कर रहे हो। खुद देखो यार, तुम्हारा मन नहीं कर रहा वो गरम गरम जलेबियाँ खाने का? और यार देखो, अगर तुम आज हमें खर्च कर दोगे तो तुम्हें पता ही है कल तो तुम्हारी स्कॉलरशिप मिलने वाली है, स्कॉलरशिप के पैसे आएंगे, उन्हें यूज़ कर लेना। देखो वो लड़का बहुत इंटेलिजेंट था, तो उसको स्कॉलरशिप मिली हुई थी। हर महीने उसको 4 रुपये मिलते थे स्कूल से, और ये उसको उन पैसों ने याद दिला दिया। एंड ऑफ स्टोरी भाई, किस्सा खत्म, चलो जलेबी खाते हैं। तो वो लड़का बोला, भाई यार जो तुम बोल रहे हो ना वो सही नहीं है, पर इतना गलत भी नहीं है। अच्छा सुनो, अब मुंह बंद करो, मुझे सोचने दो। देखो यार, मैं कोई ना आम बच्चा नहीं हूँ, पर ये जलेबी आम नहीं है, पर कितनी ताज़ा फ्रेश और कितना इसमें चाशनी, ओए होए मेरे तो मुंह में पानी आ गया। बट आई वॉजेंट अबाउट टू बी स्वेट अवे सो ईजिली, मतलब मैं इतना आसानी से बह जाने वाला नहीं था। भाई स्कूल में मैं सबसे अच्छे बच्चों में से एक था। 4th क्लास में मैंने एक स्कॉलरशिप भी जीती थी, जिसकी वजह से मुझे हर महीने पैसे मिलते थे। और उसके अलावा मैं एक अच्छी फैमिली से भी था, तो मतलब स्कूल में मेरी अच्छी खासी रिस्पेक्ट थी। मैं कभी पीटा भी नहीं गया। इसके अलावा मास्टर जी तो मुझसे बोलते थे कि इसको पीटो, कितना अच्छा, मतलब क्योंकि मैं स्कूल में बहुत अच्छा बच्चा था। देखो यार, मेरे जैसे इतने अच्छे बच्चे के लिए इतने बीच बाजार में खड़े होकर जलेबी खाना, ना ये गलत है। और वो उसने डिसाइड कर लिया कि वो उसने मुट्ठी में बंद करे अपने सारे पैसे, और वो कहाँ चला गया, घर चला गया। द कॉइन्स वर सो कीन ऑन बीइंग, पर उस दिन तो कॉइन जो थे वो इतना उत्सुक थे खर्च होने के लिए, तो क्या ही बोलें। बट उनकी कितनी देर तक बेचारे बोलते रहे, बट उनकी आवाज़ उसने अपने हाथ में दबा ली थी। जब वो घर पहुंचा और बेड पे बैठा, तुरंत वो बोलने लगे।
और वो अंदर खाना खाने गया। दे बिगैन टू श्रिक, और वो रोने लगे। थॉरली फेड अप, वो फाइनली इतना परेशान हो गया था कि वो तुरंत घर से बाहर नंगे पैर निकला और कहाँ भागा, बाजार की तरफ। टेरिफाइड आई वॉज, और बहुत ही घबराया हुआ था, पर तुरंत उसने हलवाई से जाके बोला कि भाई 1 किलो जलेबी दे दो। ही इज एस्टोनिश्ड, मतलब उसने क्या बोला, 1 रुपए की जलेबी दे दो, 1 किलो नहीं, इतनी जलेबी दे दो जितनी 1 रुपए में है। अब वो जो जलेबी वाला था वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, वो घबरा गया। क्यों? क्योंकि भाई इतनी जलेबी ले, 1 रुपए उस टाइम के बहुत ज़्यादा होते थे, मतलब आज के टाइम में काफ़ी ले लिया आपने 1 रुपए, समझ लो, क्योंकि तब पैसा चलता था। तो 1 रुपए के लिए भाई इसके कुछ सामान लेके आना चाहिए था, मतलब थैला वगैरह पर ही कुछ लाया नहीं था। तो उसने 1 रुपए लिए, जो कि आज के लगभग 20-30 रुपए के बराबर है। ये भाई एनसीईआरटी भी कितनी पहले लिखी गई होगी, आज के टाइम के 50-60 रुपए मान लो तुम, इतनी पुरानी बात है। हलवाई ने एक पूरा न्यूज़पेपर लिया, उसमें जलेबी भर दी। सोचो, एक पूरा न्यूज़पेपर भर के जलेबी। उसके बाद जैसे ही उसने पूरा वो हीप इकट्ठा करा, उसने देखा कि उसके दूर से टोंगा, यानी कि चाचा जान, जो उसके चाचा थे, वो कोर्ट से वापस आ रहे थे। उसने सारी जलेबियों को ऐसे अपने सीने से फटाक से दबाया और भाग गया गली में। हाँ, वहाँ पर एक सेफ जगह पहुँचा। उसने जलेबियों का आनंद लेना शुरू करा, एक एक करके। आय हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। उसने पेट भर के और मन भर के, दोनों भर भर के खूब जलेबी खा ली। अब थोड़ी देर में गली के कुछ ऐसी बच्चे उसको घूर घूर के देखने लगे। तब तक इतना इतना उसका पेट भर चुका था, इतना ज़्यादा कि उसका कुछ मन करा क्यों ना थोड़ा ऐसी खुशी में जलेबी बांट दी जाए। तो उसने क्या किया, अपने बच्चों को जलेबी देने लगा जो सामने खड़े थे। बच्चे खुशी के मारे कूदने लगे, चिल्लाने लगे, और देखा तो धीरे धीरे वहाँ और ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। और वो हलवाई के पास गया, 1 रुपए की और जलेबी खरीद ली, और वापस आके चबूतरे में लोगों को ऐसे जलेबी बांटने लगा जैसे वो कोई गवर्नर साहब हो। समझ रहे हो, जैसे गवर्नर साहब चावल बांटते हैं कुछ गरीबों को, ऐसे बांटने लगा। बट तो थोड़ी देर में देखा कि एक बहुत ही बड़ी सी भीड़ उसके अलावा इकट्ठा हो गई है, भिखारी विकारी बड़े लोग सब आ गए। और उसे ऐसा लगा कि अब तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, अगर मैं इनको जलेबी नहीं खिलाई तो ये मॉब तो कहीं मुझे मार ही ना डाले। तो वो वहाँ गया और बचे 2 रुपए की भी जलेबी खरीद लाया और सबको बांट दी। उसके बाद उसने अपने हाथ धोए किसी पब्लिक टैप से और वापस घर आ गया, ऐसा इनोसेंट फेस बना के जैसे उसने ज़िंदगी में कभी कोई जलेबी ही नहीं देखी हो। अब जलेबीज आई हैड गॉबल्ड अप इजीली इनफ, बट डाइजेस्टिंग देम बिकेम अनदर मैटर। मतलब ठूस तो मैंने बहुत ली थी, पर उनको डाइजेस्ट करना वो एक अलग बात थी। हर सांस के साथ एक डकार आ रही थी, और हर डकार के साथ डर था कि एक जलेबी पेट से बाहर ना निकल जाए। इतना खा लिया था, ये डर मुझे बहुत मार रहा था, मतलब सता रहा था। रात में भी मैंने डिनर तो खाना पड़ा, क्योंकि डिनर नहीं खाता, घर वाले सोचते कि क्या खा के आया है, तो और टेंशन बढ़ जाती। अब मैं डॉक्टर से, अगर मैं बीमार होने का नाटक करता तो डॉक्टर बता देता कि इसने तो इतनी भर भर की जलेबी खा रखी है कि पूछो ही मत। तो रिजल्ट यही हुआ कि पूरी रात मैं जलेबी की तरह गुड़ा मुड़ा पड़ा रहा, क्योंकि मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा था। बट थैंक गॉड कि मैंने 4 रुपए की जलेबी अकेली नहीं खा ली, कम से कम एक की ही खाई। When the children speak, flowers shower from them। वरना मैं तो, ऐसा कहा जाता है ना कि जब बच्चे बोलते हैं तो फूल बरसते हैं, वरना मैं पहला बच्चा होता जो बोलता तो क्या होता, जलेबी बरसती। बट चिल्ड्रन डोंट हैव स्टमक, दे हैव डाइजेशन मशीन। ऐसा कहा जाता है कि बच्चों के पास ना पेट नहीं, डाइजेशन की मशीन होती है। और मेरी मशीन भी रात भर काम करती रही, और सुबह तक हर नॉर्मल दिन की तरह उसने सब कुछ पचा लिया। अब मैंने अपना मुंह धोया, जो नॉर्मल काम थे नहाने धोने वाले, चौक लिया, स्लेट लिया, और कहाँ स्कूल चलता बना। मुझे पता था कि पिछले महीने की स्कॉलरशिप आने वाली है, उससे मैं अपनी फ़ीस दे ही दूंगा। और जैसे ही वो पैसे वो सबमिट कर देगा, उसका आखिर बचा कुची जो जलेबी हैं वो भी पच जाएंगी। अब वो बड़ा खुश था, आराम से वो स्कूल पहुंचा, ठीक है। बट जैसे ही वो स्कूल पहुंचा, उससे पता चला कि उसकी जो पिछले महीने की स्कॉलरशिप थी वो तो अगले महीने आएगी, क्योंकि सरकारी काम तो ऐसे ही होते हैं। और उसका दिमाग घूमने लगा, उसे ऐसा लगा जैसे उसे गुलाम मास्टर जी ने उल्टा खड़ा कर दिया है, और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मास्टर जी ने अनाउंसमेंट करी कि भाई लंच में, रिसेस टाइम में फ़ीस इकट्ठा होगी सबकी। जैसे ही लंच की बेल बजी, उसने अपना बैग टांगा और स्कूल से ऐसे जल्दी से बाहर भाग निकला जैसे कोई उसे पीछे देख ना ले। उस दिन उसे कोई पहाड़, कोई मतलब चट्टान, कुछ नहीं रोक सकता था। वो चुपचाप चलता गया। ऐसा लग रहा था कि वो दुनिया के अंत तक चलता जाएगा। पर आखिरकार आई वुड से टू अल्लाह मियाँ, और वो अल्लाह मियाँ से क्या बोल रहा था, मतलब अल्लाह से क्या बोल रहा था, जस्ट मुझे बस इस बार बचा लो, एक किसी फरिश्ते को भेज दो और मेरे जेब में 4 रुपये डाल दो। मैं वादा करता हूँ कि आपके ये पैसे लौटा दूंगा और कभी ज़िंदगी में जलेबी नहीं खाऊंगा। और देखो, अर्थ के कोने तक तो वो नहीं पहुँच पाया, पर कहाँ, कम्बेलपुर के कोने यानी कि रेलवे स्टेशन में ज़रूर पहुँच गया। वहाँ जाने के लिए जहाँ पे उसे
उसके बड़ों ने हमेशा मना किया था, बट वो सोचा क्या है, बड़ों ने तो मुझे जलेबी खाने से भी मना किया था, वो भी स्कूल की फीस पैसों की, मैंने खा ली ना, अब छोड़ो, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो कहाँ चला गया, अंदर चला गया स्टेशन में। अब वहाँ पे छाया थी ट्रैक्स के आसपास, वहीं वो बैठ गया। अब वो, इससे ख़राब क्या हालत हो सकती थी इस दुनिया में किसी बच्चे की, वो ये सोचने लगा। व्हेन द कॉइन्स, उसे याद आने लगा कि कब ये सब नौटंकी शुरू हुई थी, जब वो सिक्कों ने बोलना शुरू किया था। ये सब कुछ कितना आसान लग रहा था, मैं आराम से घर चला गया था, पर वो जलेबी से खाना कितना ज़्यादा भारी पड़ गया। मैंने तो सोचा था कि इतना कभी होगा नहीं, बट ये तो क्या से क्या हो गया। अगर मुझे पता होता मेरी स्कॉलरशिप अगले महीने आएगी तो मैं कभी जलेबी, मैं तो जलेबी भी अगले महीने खाता ना। तो वो इतना कुछ बोलने लगा। अब मात्र एक जलेबी खाने के लिए एक बच्चा स्कूल से एब्सेंट हो रहा था, उसके लिए ये बड़ी दिक्कत की बात थी। उसको पहली बार एक ट्री के नीचे बैठ के रोना आ रहा था, वो बिल्कुल रुआंसू हो गया था, ठीक है। पर बीच में उसे हंसी भी आ रही थी एक बात सोच के कि कहीं ये जो मेरे आंसू हैं, ये आंसू नॉर्मल नहीं है, ये क्या है, जलेबी की चाशनी है। और ये हंसते हंसते उसे अपनी फ़ीस की याद आ गई और मास्टर गुलाम मोहम्मद की याद आ गई। और तब उसने अपनी आंखें बंद करी और भगवान से प्रे, मतलब अल्लाह मियाँ से प्रे करना शुरू किया। अल्लाह मियाँ, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मैंने पूरी नमाज याद कर रखी है, और जो 10 सूरत होते हैं कुरान के वो भी मैंने दिल से याद कर रखे हैं। और आप चाहो तो मैं अभी आपको आपके लिए आयात अल कुर्सी भी सुना सकता हूँ। बस आप इस अपने भक्त के लिए इतना कर दीजिए कि 4 रुपये, ये जलेबी वाली बात से मुझे बचा लो। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरे से कुछ गलती हो गई है, मैंने सारी खुद थोड़ी खाई, मैंने तो उन गरीब बच्चों को भी खिलाई। पर हाँ, ये मेरी गलती थी कि स्कॉलरशिप के पैसों से जो अगले महीने आ रहे हैं, मैंने सोचा कि वो आ जाएंगे और मैंने अपने पैसे खर्च कर दिए। पर मुझे वो नहीं खानी चाहिए थी, ना लोगों को खिलानी चाहिए थी। पर अब आप प्लीज़, मतलब मैंने तो छोटे बच्चे को भी खिलाए थे, पर अब आप बस एक मेरा काम कर दो कि आप 4 रुपये, प्लीज़ 4 रुपये का बस मुझे कहीं से भी दे दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। और अगर मैंने ऐसा फिर से कभी किया तो आप एक चोर की पनिशमेंट मुझे देना, ठीक है। अल्लाह मियाँ, बस मुझे इस बार बचा लो प्लीज़। आपके तो ख़जाने में कोई कमी नहीं है। इवन आवर चपरासी टेक्स अ लॉट ऑफ मनी होम एवरी मंथ। तो कह रहा इवन हमारा जो चपरासी है ना, वो इतने सारे पैसे ले जाता है अपने घर, मतलब हर महीने हमारे यहाँ से। तो 4 रुपये तो आपके लिए क्या ही है ना। आई एम द नेफ्यू ऑफ बिग ऑफिसर, वोंट यू गिव मी जस्ट 4 रुपीज़। और मैं तो एक नेफ्यू हूँ एक बहुत बड़े ऑफिसर का, इसके जो घर वाले थे अफसर थे, तो बस मुझे 4 रुपये नहीं दे सकते। उस प्रेयर के बाद उसने नमाज़ पढ़ी, 10 के 10 सूरत पढ़े, आयातुल कुर्सी और कमलाए तैयब, जितनी भी चीज़ें होती हैं उसने सब की सब याद कर ली। उसके बाद उसने अपने बैग में ऐसे ऐसे करके हाथ घुमाया और छू, ये सोचा कि बस अब उसने जितनी भी पोयम उसने पढ़ी हैं, भगवान को जितना भी याद करा उसने अल्लाह को, वो सब उस बैग में आ जाए और 4 रुपये आ जाए। पर उसने जब ढूंढा और बिस्मिल्लाह कहा, उसने बिस्मिल्लाह कब कहते हैं, इन द नेम ऑफ गॉड, कुछ भी काम करने से पहले बिस्मिल्लाह, और देखा पर कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसमें कुछ भी नहीं था सिवाय कुछ 4 रुपये तो क्या, उसमें कोई एक पैसा तक नहीं था, कुछ कॉपी किताबें और पेंसिल शार्पनर, एक आईडी कार्ड मामू का, बस इतना ही कुछ था। और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, जितनी तेज़ रो सकता था। पर तब उसे याद आया कि स्कूल लगभग ख़त्म होने वाला होगा और बच्चे अपने घर जा रहे होंगे। तो थका हारा बेचारा जैसे तैसे स्कूल के पास जो बाज़ार था वहाँ पहुँचा, और जैसी बेल बजी वो भी अपने घर की तरफ चलने लगा, बिल्कुल ऐसे जैसे वो स्कूल से आ रहा हो। उसने ये भी नहीं सोचा कि वो जलेबी वाले के पास पहुँच गया। सडनली वो हलवाई उसको चिल्लाने लगा, क्यों भाई, आज नहीं चाहिए, कितनी जलेबी बांध दूँ, बताओ। उसे पहले तो मन करा कि वो ये बोले कि ईट आई वोंट, मैं तुम्हारी जलेबी नहीं खाऊंगा, पर एक बात तो पक्का है कि तुम्हारा जो लीवर है ना, लीवर गुर्दा, उसे ज़रूर तल के खा जाऊंगा। बट मेरा इतना भी मन नहीं कर रहा था, मैं चुपचाप ऐसे आगे बढ़ गया। अगले दिन सेम हुआ, मैं तैयार हुआ, मैंने घर छोड़ा, बट उस दिन मैं स्कूल ही नहीं गया, बल्कि कहाँ चला गया, फिर से रेलवे स्टेशन पे उसी ट्री के नीचे फिर से बैठ गया और मैंने फिर से अल्लाह मियाँ को याद करना शुरू कर दिया। और मैं चिल्लाने लगा, अल्लाह मियाँ आज तो मुझे 4 रुपये दे दो, आज दूसरा दिन है। तो उसने क्या बोला, अच्छा चलो एक गेम खेलते हैं, छोटे बच्चे ऐसे ही तो करते हैं, एक गेम खेलते हैं। मैं वहाँ से वो सिग्नल खड़ा है ना, उसके पास जाऊँगा, आप चुपके से एक बड़ा सा जो पत्थर है ना, इसके नीचे 4 रुपये रख देना। तो आप तैयार हो ना, मैं जा रहा हूँ सिग्नल की तरफ, 1 2 3। वो सिग्नल की तरफ गया और वापस आया मुस्कुराते हुए। पर उसको डर लग रहा था कि कहीं वो ऐसे पत्थर उठाएगा उसमें नहीं निकले तो। पर फिर उसने सोचा, यार नहीं उठाने से तो क्या पता, हो सकता है मिले ना मिले, पर उठाने से तो पक्का पता चल जाएगा ना, तो उठा के देख ही लेता हूँ। उसने बोला बिस्मिल्लाह। जब पत्थर उठाया तो उसे क्या दिखा, एक हेरी वॉर्म, मतलब कीड़े थे उसके नीचे गोल गोल घूमते हुए। वो ज़ोर से चिल्लाए डर के मारे और वहाँ से बाहर, ये देखो ऐसे कीड़ा जो क्रॉल कर रहे थे, ऐसे क्रॉलिंग है ना, मतलब रेंग रहे थे।
मैं वापस ट्री पे पहुंचा, बट मैंने अभी भी उस कीड़े को देख रहा था। बट जैसे ही उसने अपना बैग उठाया और मैं जाने ही वाला था, मैंने अगेन देखा, यू नो वॉट आई सॉ देयर, मैंने देखा मिस्टर वॉर्म जो थे वो एकदम गोल गोल ऐसे ऐसे गोल गोल घूम गए हैं, स्टेयरिंग एट मी, और घूर रहे हैं। वापस मैं चलने लगा। मैंने सोचा कल जो आऊँगा ना, मैं वज़ू करूँगा, जहाँ पे साफ़ सुथरे कपड़े पहन के मैं आऊँगा और सुबह से शाम तक मैं नमाज़ पढ़ता रहूँगा। पर अगर वो अल्लाह मियाँ उसके बाद भी नहीं माने तो फिर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा, मुझे बार्गेन स्ट्राइक करनी पड़ेगी और उनके साथ डील करनी पड़ेगी। मतलब कुछ भी करूँगा, मतलब अल्लाह के अलावा और मेरा है ही कौन, कौन मुझे 4 रुपये देगा। उस दिन मैं घर पहुँचा, बट अपेरेंटली फ्रॉम स्कूल एंड एक्चुअली फ्रॉम द रेलवे स्टेशन आई वॉज कॉट। मतलब मैं शायद उस दिन पकड़ा गया था, क्योंकि मेरे स्कूल से एब्सेंट होने की रिपोर्ट मेरे घर पहुंच गई थी और मैं कहाँ पाया जा रहा था, रेलवे स्टेशन पे। लोगों ने मुझे देख लिया था। अब उसके बाद मतलब अब वो बता रहा है, बहुत पुरानी कहानी राइटर लिख रहा है, तो वो कह रहा है आगे की चीज़ें याद करना तो मेरे ख्याल से किसी फ़ायदा नहीं है, तो छोड़ ही देते हैं। बट जो भी हुआ हुआ। बट 7th 8th स्टैंडर्ड तक मैं आज भी याद रखता हूँ, अगर अल्लाह मियाँ ने उस दिन मुझे 4 रुपये दे दिए होते तो क्या हो गया होता, है ना। बट हाँ, बाद में मुझे ये चीज़ समझ में आई कि अगर अल्लाह मियाँ ऐसे ही सबको जो मांगेगा उसको दे देते तो सब आज के टाइम पे कैसे रह रहे होते, जानवर, वल्चर्स और क्रो, कौओं और इनकी तरह रह रहे होते, ना कि वो जलेबी जैसी मस्त अच्छी सुंदर आर्ट को बनाना सीख पाते। तो कैसी लगी आपको ये इंटरेस्टिंग स्टोरी, कमेंट करके फटाक से बता देना। अच्छी लगी हो तो क्या करना है, लाइक करना है, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं करा फटाक सब्सक्राइब मारो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।